हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जावा में जो होते हैं वो पैकेजेस कितने टाइप्स के होते हैं, और जो हमने यूज़र डिफाइंड पैकेजेस है मतलब जो हमने खुद से पैकेज क्रिएट किए थे वो हमने देखा था। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद हमने देखा था कि इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जावा में हम दो टाइप से इनपुट लेते हैं, एक तो स्कैनर क्लास की हेल्प से और एक बफर रीडर की हेल्प से। ठीक है, और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि बफर रीडर जो होता है उसके लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि एक्सेप्शन क्या होता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा विथ एग्जांपल, और हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सेप्शन क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं ये सब मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि एक्सेप्शन क्या होता है। जब जब हमको पता चलेगा एक्सेप्शन क्या होता है उसी के बाद हम उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन की पहले मैं एक नॉर्मल सी आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में जो भी मैंने ये लिखी है इसकी डेफिनेशन वो हम समझेंगे। ठीक है, तो जो एक्सेप्शन होता है वो हम जैसे कि किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और अगर उसमें कुछ भी एक्सेप्शन हो तो वो हमें रन टाइम पे शो होगा, लेकिन उससे हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो उसमें मतलब वो स्टॉप नहीं होगा, उसमें आगे होगा लेकिन बीच में ही उसमें एक्सेप्शन शो होगा, लेकिन वह स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमें कुछ एरर आती है, तो एरर आने के टाइम पे क्या होता है कि जैसे कि जो हमारा प्रोग्राम है वो रन होना बंद हो जाता है। मीन्स जैसे कि हमें फर्स्ट लाइन पे एरर आई है तो वो उसके नीचे की प्रोसेस नहीं करेगा, लेकिन एक्सेप्शन में ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट लाइन पे एक्सेप्शन हो फिर भी यह उसके नीचे की लाइन को प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट हमें देगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन को हम कह सकते हैं कि एक रन टाइम एरर देने वाला एक मतलब जैसे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे कि अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कि जब भी हम हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, मतलब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मीन्स रन टाइम। ठीक है, तो जैसे हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करेंगे और उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे हम एक्सेप्शन कहेंगे। ठीक है, और देखिए और इन सिंपल वर्ड्स मतलब उसकी एक और डेफिनेशन आप ऐसा कह सकते हैं, एन एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर विच डिस्टर्ब्स टू नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम। मतलब कि एक्सेप्शन जो होता है वो एक रन टाइम एरर होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी। तो वह एक रन टाइम एरर होता है जो कि हमारे नॉर्मल एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, मतलब कि हमारा प्रोग्राम जो है वो नॉर्मल एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जब भी उसमें कुछ एक्सेप्शन हो तो वह उसका एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब कर देता है। मीन्स में बीच में ही वो एक्सेप्शन दे देगा या फिर प्रोग्राम को एबनॉर्मली बंद कर देगा, मतलब ऐसा कुछ भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं हम। When an exception occurs, the normal flow of the program is disrupted and the program या एप्लीकेशन terminated abnormally। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये जो होता है वो हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन या नॉर्मल फ्लो जो होता है हमारे प्रोग्राम का उसको डिसरप्टेड मतलब वही डिस्टर्ब करता है, मतलब बीच में रोक देता है। हमारे प्रोग्राम है इसको एप्लीकेशन को वो एबनॉर्मली टर्मिनेट मतलब बंद कर देना। ठीक है, तो नॉर्मली मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया है, उसको रन किया है तो वो सक्सेसफुली मतलब रन हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है, तो उसको हम नॉर्मली कहते हैं। लेकिन एबनॉर्मली मतलब क्या होता है कि जैसे कि नॉर्मली मीन्स होता है कि पूरा सक्सेस होना और एबनॉर्मली मीन्स बीच में ही बंद हो जाना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एबनॉर्मली टर्मिनेटेड। ठीक है, तो जब भी एक्सेप्शन होता है तो वो हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करता है और उसको एबनॉर्मली बंद कर देता है। विच इज नॉट रिकमेंडेड मतलब कि जो मतलब जरूरी नहीं है, ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि जो प्रोग्राम होता है वो अगर बीच में ही बंद हो जाए तो वो सही बात नहीं है। तो इसीलिए हमें इस जो एक्सेप्शन आता है उसको हैंडल करने की जरूरत है, मतलब कि जैसे जो भी एक्सेप्शन आएगा उसको अगर हम हैंडल कर लेंगे तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली बंद नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा। तो इसलिए हमें एक्सेप्शन हैंडल करना होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन मतलब कि रन टाइम पे आने वाली एरर जो कि प्रोग्राम को एबनॉर्मली बंद कर देता है, बस इतना याद रखिए। बाकी और कुछ पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको हम हैंडल कैसे करते हैं।
ठीक है। तो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जैसे कि हमने देखा है कि जावा में जो है रन जावा या और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे पाइथन हो गई, पीएचपी हो गई, उसमें एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम एक्सेप्शन देखा था हमने कि रन टाइम पे आने वाली प्रॉब्लम्स होती है जो कि हमें प्रोग्राम को एबनॉर्मली या बीच में बंद कर देती है। ठीक है। तो उसको हैंडल करेंगे, तो मतलब उसको हैंडल करना मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको हमें बीच में ही हैंडल करना है, मतलब कि वो प्रॉब्लम हमें रन रन टाइम पे शो नहीं हो। मतलब कि ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है वो रन टाइम और कंपाइल टाइम के बीच में होता है। ठीक है। तो जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स। मतलब वही है कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है वो बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म होता है जो कि रन टाइम एरर को हैंडल करता है, सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन्ड। मतलब कि जो एप्लीकेशन का नॉर्मल फ्लो होता है वो मेंटेन होता है, मतलब उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ठीक है। तो ये तो एक्सेप्शन समझ गए होंगे। तो उसको हैंडलिंग का नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि जो हमारे प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट होने से बचाता है उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है। तो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करने के लिए हमारे पास 5 कीवर्ड होते हैं। ठीक है। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोस। ठीक है। तो एक ट्राई होता है और उसी के साथ में हमें कैच का भी यूज करना होता है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था जब हमने इनपुट लिया था बफर रीडर की हेल्प से। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी ट्राई मतलब ट्राई जो होता है उसमें हमारा एक प्रोन कोड लिखा होता है। प्रोन कोड मीन्स क्या होता है कि जिस कोड में एक्सेप्शन हो सकता है, मतलब वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो जब ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो उसको केज ब्लॉक पकड़ेगा। ठीक है। तो केज ब्लॉक जो है वो इस एक्सेप्शन को एक ऑब्जेक्ट में केच करेगा और फिर उस एक्सेप्शन को हम चाहे तो आउटपुट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि क्या एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है। तो ट्राई और कैच हमेशा साथ में होने चाहिए। अगर हम ओनली ट्राई लिखे और कैच नहीं लिखे तो भी एरर आएगा, और ओनली कैच लिखे ट्राई ना लिखे तो भी एरर आएगा। ठीक है। और फाइनली जो होता है वो ऑप्शनल होता है, बाकी ट्राई, कैच और फाइनली साथ में लिख सकते हैं। ठीक है। और फाइनली का यूज़ हम करते हैं कि जो भी हमने रिसोर्स अलोकेट किए हैं उनको डी अलोकेट करने के लिए हम फाइनली का यूज़ करते हैं। ठीक है। और थ्रो एंड थ्रोस, तो थ्रो एंड थ्रोस दिखने में तो एक जैसे है, बस एक एस का फर्क है। तो ऐसा होता है कि एक थ्रो जो होता है वो जो है पूरी क्लास जो एक्सेप्शन थ्रो करती है उसको थ्रो थ्रो एक्सेप्शन कहते हैं, और जो थ्रोज होता है वो यूज़र डिफाइंड होता है। ठीक है। तो मतलब इसमें एक यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन भी होता है जिसको यूज़र खुद क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो ये ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोज जो है उसको हम आने वाले वीडियोस में इन डिटेल समझेंगे विद एग्जांपल। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो एक्सेप्शन होते हैं उसकी हायरार्की कैसी होती है। ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो एक्सेप्शन होता है वो मतलब उसके कितने पार्ट होते हैं और इसमें क्या क्या होता है और किस किस टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में मैं अगर इसको कर लूँगा कवर तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्सेप्शन कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि होते हैं चेक्ड और अनचेक्ड, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और उसके अंदर क्या क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे वो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थे। जैसे मैंने बफर रीडर का यूज़ किया था, स्कैनर क्लास का यूज़ किया था, जब तक हम इनपुट नहीं लेंगे जावा में तब तक हम कैसे का हमारे प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे। इसलिए प्लीज़ आप वो वाले वीडियो जरूर देखिए, और पैकेज पैकेज वाला भी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि यूज़र डिफाइंड पैकेजेस जो है वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे एक्सेप्शन कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है उसके अंदर। तो ठीक है। थैंक यू।